और चलिए सीधे आपको विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर इस वक्त संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब पेश कर रहे हैं। आप भी सारे आंकड़े, सारे जो अभिभाषण के जो बिंदु थे उनको टच कर रहे थे और बार बार कह रहे थे अधिकारियों द्वारा लिखा गया। मैं पूछना चाहूँगा, जब आपकी सरकार थी तो किसने अभिभाषण लिखा? आपने लिखा था? आपने लिखा था? अच्छी बात। तो हमारे यहाँ भी हमारे माननीय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, रघु शर्मा और सुभाष गर्ग जी ने मिलकर लिखा है। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। ये नहीं होता है कि आप बार बार अधिकारियों की बात करके, लिपापोती करके ऐसी बात फैलाते हैं जैसे कि ये अभिभाषण तो हमारे तो माननीय सदस्यों के इन्वॉल्वमेंट नहीं थे। आपका पूरा भाषण सारहीन था, उसमें कोई तत्व नहीं था। आपने पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री को, नाम तो नहीं लिया आपने, उनको और प्रधानमंत्री जी को दृष्टि में रख के भाषण दिया। 50 साल 11 बार बोले आप 50 साल। अरे 50 साल राज किया तब आप यहाँ बैठे हुए हो। 50 साल अगर देश एक अखंड नहीं रहता, आज़ादी में तुम्हें क्या था? जब मुल्क आज़ाद हुआ, मोदी जी बोलते 50 साल में कुछ नहीं हुआ, आप भी ये बात बोलने लग गए क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। आपका भाषण का सार अगर मैं ये कहूँ, अगले लोकसभा चुनाव की दृष्टि में रखते हुए आपने दिया है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारी बातें आपने उस वक्त में कही गई। मैं पूछना चाहूँगा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से, तमाम विपक्षी सदस्यों से कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो क्या हालात थे? एक सूबी बारिश आती थी, ये बिजली चमक रही है, हम बैठे हुए हैं, माइक चल रहा है। आपको मालूम है कि लोग समझते नहीं कि बिजली होती क्या है। जिस मुल्क में हालात हो वो मुल्क आज़ाद हुआ, ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ। अंग्रेजों की लाटें खाई, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पे चढ़े, जेलों बंद रहे। पंडित नेहरू जैसे महान नेता, महापुरुष 10-12 साल तक जेलों बंद रहे थे। कई और लोग हैं, लंबी लिस्ट है, जिनको जानते नहीं हैं, जाने अनजाने में हजारों लोग थे। तब मुल्क आज़ाद हुआ। आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी के लोगों ने एक उंगली भी नहीं कटाई उस वक्त, उंगली भी नहीं कटाई है वो लोग यहाँ। 50 साल में क्या किया? 50 साल में क्या किया? अरे 50 साल में लोकतंत्र जिंदा रखा है, पाकिस्तान की तरह सैनिकों का शासन नहीं होने दिया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए आज प्रधानमंत्री बन पाए नरेंद्र मोदी जी, वसुंधरा बन पाई मुख्यमंत्री, क्योंकि ये कांग्रेस की देन है। 50 साल के बाद में भी जब जनता ने फैसला किया हमारे खिलाफ में, एक सेकंड नहीं लगा, इंदिरा गांधी ने मुरारी भाई देसाई की जगह सत्ता सौंप दी गई थी। इसलिए उनको तो बात करो जिनका सेक्रीफाइस है, त्याग है, बलिदान है, कुर्बानी है। खाली कहने से 50 साल में कुछ नहीं हुआ। ये माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, माननीय नेता आपके उपनेता के इशारे पे भैरू सिंह जी ने हमने एक ही बात सीखी है, इशारा करो, सब खड़े हो जाते हैं। अरे भैरू सिंह की बात और सीख लेते तो आप वहाँ नहीं बैठते, आज आप यहाँ बैठे होते। आपने कोई बात नहीं सीखी, मैंने बात सीखी, हल्ला करवाओ, उसके अलावा कुछ नहीं सीखा आपने। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना, तो 13 के अंदर तो विधानसभा में अभिभाषण का जवाब यहां पर दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। कहना यही कि बार बार विपक्ष से 50 साल कर रहा है, लेकिन 50 साल हमने क्या किया? सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कम से कम लोकतंत्र को जिंदा रखा, स्वच्छंद झुक गई। अगर यात्रा निकाली कटारिया जी ने तो मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूंगी। मुझे आज भी कहते हो अफसोस है, मुझे पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बनाया, मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 2 बार MP रहा, 2 बार मैं AICC महामंत्री रहा, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुका था। मेरी पार्टी में कोई फैसला करेगा हम यात्रा निकालें और मैं धमकी दूं, मैं भी कांग्रेस छोड़ दूंगा। आपके नेता ने काम किया,
आपकी पार्टी झुकी उनके आगे, आपको बदला गई। मोदी जी का तूफान आया, उनकी सुनामी आई, हमें स्वीकार करना चाहिए। असत्य आधारित थी। ब्लैक मनी लेके आऊंगा विदेशों से, 1 रुपये लेके नहीं आया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कोई रोजगार पता नहीं। महंगाई कम कर देंगे, भूल गए महंगाई को। पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे, कम हो गए, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो गई, कम नहीं कर पाए। धोखा पूरे देश को मिला। परंतु मामला ऐसा बना कि एक बार तो प्रधानमंत्री बनना जरूरी है मोदी जी का। पता नहीं ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो आकाश से तारे तोड़ के जमीन पे ले आएगा। ये माहौल बनाया, उसका फायदा मिला आपकी पार्टी को। 133 आ गई, कोई बात नहीं। हमने विथ ह्यूमिलिटी, आपको याद होगा, विथ ह्यूमिलिटी मैंने सुबह 10:30 बजे कह दिया मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तो मानिए क्या भड़का रहे हो। अब सभा का हुआ था, हम 163 उठा गए थे यहाँ। मैंने हार स्वीकार करी, जो कहना चाहता हूँ आपको, मैंने हार स्वीकार करी, विथ ह्यूमिलिटी करी। वसुंधरा जी को मैंने शुभकामनाएं दी, आप शासन करो कामयाबी के साथ में, हमारी शुभकामना आपके साथ में। क्या किया आपने? 5 साल बर्बाद किए, कुसा दिया। 5 साल मुख्यमंत्री किसी से मिली नहीं, कोई सेक्रेटरी में रुकना तो सौगंध ले रखी उन लोगों ने। और तो किससे मिलती? जो मंत्रियों से नहीं मिल रही है, एमएलए से नहीं मिल रही है, तो जनता से कैसे मिलती वो? एक आपका अधिकारी सीएमओ का डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर, लाइनें लगी मंत्रियों की, बेचारे मंत्री मिलने के लिए तड़प रहे हैं उससे, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर से। कैसे राज आप करते? बनते ही आपका स्टेटमेंट आया था वसुंधरा जी पक्ष में कि ये तो अब सादगी के साथ में शासन करेंगी, लाल बत्ती में नहीं रुकेंगी, कॉमर्शियल फ्लाइट से जाएंगी, कार काम में नहीं लेगी। आप पार्टी नकल की आप लोगों ने। नकल का क्या हुआ? भरतपुर आपका गया 15 मंत्रियों के लावाजमा, वही उनकी पोल खुल गई। कारें सरकारी छोड़ दी। कौन सी कार काम ली? मर्सिडीज, दुनिया की सबसे कीमती कार है, उस काम को कार लिया गया 5 साल। हवाई जहाज कॉमर्शियल फ्लाइट, उसकी वजह क्या किया? जो बड़े प्लेन होते हैं उनको हेलीकॉप्टर प्लेन को किराए पे लिए गए 5 साल तक, 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक नया हेलीकॉप्टर आया था आपका। कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। 5 साल में क्या उपलब्धि की बता रहे थे वही नेता पति, फिर अपने आंकड़े दे रहे थे। आंकड़े में भी दे सकता हूं, पर तुम्हें कहना चाहूंगा जिस प्रकार का शासन हुआ है, जनता में व्यक्तिगत आक्रोश क्यों पैदा हुआ उनके प्रति? कोई मुख्यमंत्री मिले नहीं, किसी से दुख दर्द सुने नहीं, तो लोग कहाँ जाएंगे सुनने के लिए? आपको भेज दिया सबको बीजेपी दफ्तर के अंदर कि आप जनसुनवाई करो। अरे दफ्तर में जनसुनवाई होती है, मंत्रियों के घरों में जनसुनवाई होती है। कितनी बार लाठीचार्ज वहां पर होगा? कितनी बार मंत्रियों ने बहाने बनाए कि दौरे करने के लिए? जो हालात है आपके सामने हैं। तो आज जिस प्रकार से बजरी माफिया पनपा, कोई बोलने वाला नहीं था, सबके मुंह में ताले लगे हुए थे। शराब की कीमतें बढ़ा दी गई अनऑफिशियली, पर मंद इकट्ठा हो रहा था, पैसा कहाँ जा रहा था? इलीगल माइनिंग हो रही थी बजरी की, कहाँ पैसा जा रहा था? ऊपर तक पैसा पहुंच रहा था। स्वच्छता के तरीके से जनता को लूटा गया, गरीब आदमी मकान नहीं बना पा रहा था। शराब के अंदर पैसा अधिक देना पड़ता था, पैसा कलेक्शन होता था। इस रूप में आपने 5 साल जो शासन किया है, जो वित्तीय कुप्रबंधन किया है, चिकित्सकों की हड़ताल हुई तो सबको मालूम है क्या हुआ। आपकी तो माननीय एमएलए कीर्ति कुमार जी, उनकी जिंदगी चली गई लापरवाही से। वो तो माननीय की विधायक थी, और लोगों का क्या कहें। किस प्रकार से आपने बामासा कार्ड, अरे एक योजना चल रही थी फ्री मेडिसिन की, जिसकी तारीफ WTO कर रहा है। मोदी जी भेज रहे हैं अपनी टीम को, हमारे अधिकारियों को बुला रहे हैं गुजरात के अंदर। 10-12 राज्यों के लोगों ने आके स्टडी किया
आप उस स्कीम को 600 दवाई हम दे देते, आप 1000 कर देते। पेंशन हमने दी तो आप थोड़ी पेंशन बढ़ा देते, आपकी वाहवाही हो जाती। उस योजना की हमारे वक्त की थी, कैसे उसको बंद करें, कमज़ोर करें, बाबा साहब योजना लेके आ गए आप लोग। बाबा साहब कार्ड बनने जरूरत थी क्या? मुख्यमंत्री की फोटो लगाना जरूरी होता है क्या? सरकार बदलती रहती है, कल मैं मेरी फोटो लगा दूं, कल सरकार बदले क्या होगा? 400 करोड़ के मैंने सुना है, 400 करोड़ कम से कम खर्च किए गए बाबा साहब कार्ड पर, और हालात क्या रहे? हमारी योजना कमज़ोर रही। आज इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट हॉस्पिटल मिलकर लूट रहे हैं, मिली भगत से। किसका इलाज होना चाहिए, किसका इलाज नहीं होना चाहिए, कितना इलाज का खर्चा हुआ, 5,000 हुआ, 25,000 हुआ, 50,000 कोई पूछने वाला नहीं है। इस हालात में स्कीम चल रही है। मैंने भी स्टडी करवाई थी इस स्कीम की, आंध्र प्रदेश के लिए पहले चल रही थी। हमने तय किया हमारी योजना ज़्यादा अच्छी है, पर हमारी बात नहीं मानी गई और आप लोगों ने अपने हिसाब से काम को किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से नाम काटे गए वृद्धावस्था पेंशन में, विधवा पेंशन में, निःसंजन पेंशन में, कोई कारण नहीं था, क्योंकि हमारे वक्त में सर्वे करवाया हमने, उनके नाम काटने थे। आज जो उनकी स्थिति, हमने सरकार बनते ही उनकी पेंशन राशि बढ़ाई है। आप बढ़ा सकते थे, क्यों नहीं बढ़ाई आप लोगों ने? क्या उनकी तकलीफ होती है आपने कभी महसूस नहीं किया आपने? और आपका वार्षिक उत्सव की तो झड़ी लगी हुई थी। जैसे आप हर साल निकलता सरकारी खर्चे पे आपके वार्षिक उत्सव होते थे। क्या हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने, कोई राज्य सरकार सरकारी धन के ऊपर अपना वार्षिक उत्सव न मनाती है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। पर क्योंकि मुझे याद है 2008 के अंदर आप लोगों ने पहली बार तमाशा किया था यहाँ पर, बीजेपी के नाम से किया था, बीजेपी पार्टी का था, हमें खुशी हो रही थी, कोई बात नहीं, अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया गया उसको सरकारी प्रोग्राम करने, क्योंकि करोड़ों रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। तब से आपने लगातार इस योजना को बनाए रखा और ये 5 साल लगातार आप हर साल वार्षिक उत्सव मनाते रहे, कोई पूछने वाला नहीं आपको। एग्री टैग के अलग उत्सव मनाए आप लोगों ने, कोई फ़ायदा नहीं मिला। और तो और मुझे कहते हुए अफसोस है कि मैंने पहले ही कहा था कि राजस्थान रिसर्जेंट पूरे देश के अंदर माहौल बनाया गया। राजस्थान रिसर्जेंट में कितने लोग आएंगे? 3,38,000 करोड़ के निवेश के MOU हुए, 470। उस वक्त मैंने कहा था, माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको याद होगा, ये बड़े उद्योगपतियों का स्नेह मिलने का कुछ नहीं है, उचित हो गया है। मेरे पास आंकड़े हैं कि खाली 470 में से खाली 68 जो है MOU इम्प्लीमेंट हुए हैं, 12,487 के। आप जवाब दीजिए कि कितने करोड़ रुपये खर्च कर दिए, 100 करोड़ 150 करोड़, कोई हिसाब नहीं है उसका। और आपने एक तमाशा कर दिया राजस्थान का, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। इस प्रकार का आप लोगों ने राज किया। आप इसलिए आज क्यों बैठे वहाँ पर? गायों को नहीं छोड़ा आपने। अरे गायों के अभी मेरे पास फिगर बता रहे थे किस प्रकार की हालत हुई है गायों की। कोई सोच सकता है हिंगोनिया गौशाला की गायों में, गायों के नाम पर राजनीति की गई थी। कोई जमाना था, कटार साहब को तो मालूम होगा कि जब गाय माता को लेकर के देश आंदोलन होते थे पार्लियामेंट के अंदर। अध्यक्ष महोदय आपको भी याद होगा, पार्लियामेंट के घेराव हुए थे, फायरिंग तक हुई थी। गौ माता के पूंछ पकड़ के वैतरणी पार करने की कोशिश की गई थी जनसंघ द्वारा, फेल हो गए। गाय को छोड़ दिया, बोल गए, फिर राम मंदिर लेके आ गए थे। पर मैं आंकड़े देख रहा था कि हिंगोनिया गौशाला खाली एक में 74,016 गाय मरी है। ये नगर निगम के आंकड़े हैं, 74,016 गाय मरी है 5 साल में। 2014 में 11,880, 15 में 12,915, 16 में 13,328, 17 में 11,905, 18 में 23,978। आप बताइए, इसमें तो आप सोच सकते हैं आप में क्या गुजर रही होगी, क्योंकि गाय माता के भक्त हम सभी हैं जो हिंदू हैं। पर कांग्रेस को आपने बता दिया, कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी। कहाँ हुआ, क्या राजनीति करते हैं देश के अंदर आप लोग, कमाल कर दिया। मोदी जी ने भी क्या, उनका जवाब नहीं है बोलने का, बात करने का।
कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। अब समझ लो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, ये काऊ बेल्ट कहलाता है, काऊ बेल्ट। ये काऊ बेल्ट है, ये काऊ बेल्ट में जीते हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर। आप सोच सकते हैं धीरे धीरे हिंदू समाज समझ गया है कि ये चुनाव आते ही राम मंदिर याद आता है इनको। अब वो आपकी बात मानने वाले नहीं है। टाइम आएगा सामने आपके, देखोगे आप किस प्रकार से टाइम पूरा हो रहा है 5 साल का, यह आपका हो गया। अब दिमाग में रखें आप लोग। हमें बैठे बैठे नहीं बोले प्लीज। आपने बहुत नेता महोदय, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में, आपने अपनी सरकार को, आप होम मिनिस्टर थे, वहाँ तो आपकी कितनी चलती अलग बात है, तो आज आपने जो बचाव किया सरकार का, मैं आपको दाद देता हूँ कि वास्तव में आपने दिल से बचाव किया है। 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी भी रही हो, तो आपने कमी नहीं रखी जिस रूप में आपने कहा है, ये मैं आपको दाद देता हूँ। मैं एक एक वर्ड सुन रहा था किस प्रकार आप बोल रहे थे, परंतु आप मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री थे, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर मेरे ख्याल आप ही होंगे, या यूनुस खान जी थे, ओ पर राठौड़ साहब थे, क्या मैं भूल गया, राठौड़ साहब थे, नकली होते हैं, पर आप तो आप ही थे, क्योंकि आप गृह मंत्री भी थे, आपका औरत था, आपका पूरा सदन भी रेस्पेक्ट करता है, आपकी पानी विदाई तो करते ही करते हैं। आपका मैं पूछना चाहता हूँ, आपके मुंह पे ताले क्यों लग गए जब रिफाइनरी 4 साल बर्बाद कर दी आपकी सरकार ने? परवन नदी तो वहां आई हुई थी, झालावाड़ 12, हमारे पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं, कोटा को फायदा मिलता, क्या कारण था 4 साल तक डिले कर दिया आपने प्रोजेक्ट को? मेट्रो जयपुर का द्वितीय फेज आना था, वो गायब हो गया। आदिवासी क्षेत्र में तो आप बहुत जाते आते भी रहते हैं, आपको बड़ा लगाव भी है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, रतलाम से काम शुरू हो गया, 200 करोड़ में जमा करवा दिए, एग्रीमेंट हो गया रेलवे के साथ में, गायब, चर्चा ही नहीं उसकी। सरमथुरा, धौलपुर महल महारानी साहिब का, महारानी साहिबा का महल से नैरोगेज सरमथुरा, सरमथुरा से गंगापुर वाया करौली जिला जुड़ जाता, क्या कारण है? पत्र लिख के भेज दिया गया भारत सरकार को, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। अरे महल को जरूरत नहीं होगी टूरिज्म के हिसाब से, बाकी जनता को जरूरत थी, करौली की जरूरत थी, गंगापुर को जरूरत थी, नया रास्ता खुल सकता था, कोई चर्चा ही नहीं करी। हम खुद गए वहाँ, जाकर के हमने वहाँ पर शिलान्यास किया, वो शिलान्यास का पत्र पता नहीं आपकी सजा कहाँ ले गई, कहाँ छिपा दिया होगा पता नहीं। अजमेर सवाई माधोपुर वाया टोंक जिला जुड़ जाता, चर्चा ही नहीं करी गई। अध्यक्ष महोदय, आपके प्रयास से मीमो को शक्ति आई थी भीलवाड़ा जल, उसका शिलान्यास हो गया, चर्चा ही नहीं। अब मैं मानता हूँ सब काम होते भी नहीं है, पर ये कहाँ लिखा हुआ है कि सरकार बदलने के बाद में आप चर्चा ही नहीं करो प्रोजेक्ट की, प्रयास भी नहीं करो भारत सरकार से। राजस्थान से पूरी दिल्ली की कोई प्रयास नहीं किए गए। मेरी शिकायत ये है, ये मैंने कहता हूँ ये सब काम हो जाते, प्रयास क्यों नहीं किए गए, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपको। मुझे बहुत अफसोस है कि इस प्रकार से जो शासन किया गया किसी को छोड़े नहीं गया। अरे डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय उनके गांव में विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया, कोई कारण नहीं। हरदय जोशी जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे 2 बार 3 बार, उनके नाम का विश्वविद्यालय था, पत्रकारिता का वो खुद पत्रकार थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी चल रही है, 25-30 साल हो गए, उसका अपना एक नाम है देश के अंदर, क्या हमारा नाम भी नहीं हो सकता था 15-20 साल बाद में? आप मान्य बैठे काम क्यों कर रहे, पूछना चाहते हैं, दे देते हैं जवाब, जवाब क्यों बंद किया हमने? मान्य सदस्य थोड़ा देरी भी रखे, बैठने की आदत डाले, हर बात हो देर रखे। आप मान्य सदस्य, आप सीनियर लीडर है, नहीं कारण बताएं, मालूम पड़े क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। सरकार बदलती है, हाकम बदलता, हुक्म नहीं बदलता, ये पुरानी कहावत थी, क्यों बदला इसको? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी झुंझुनू में,
गायब। वीसी बेचारे बैठे थे, नौकरी छुड़ा के लाए हम लोग को एनएसए पटियाला से, कोई पता नहीं। राजीव गांधी सेवा केंद्र का कल बहस हो चुकी, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, मैं अपनी बात कह चुका हूँ। छिंदी बस स्टैंड शानदार बन रहा था, उसको बंद कर दिया। अरे अल्पसंख्यक विकास कोष 200 करोड़ रुपए, आंगनवाड़ी कल्याण कोष 100 करोड़ रुपए, देखभाल योजना 300 करोड़ रुपए, एससी क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए एससी के लिए, ईबीसी के लिए 200 करोड़ रुपए, घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति के लिए 50 करोड़ रुपए हमने प्रोविजन किया, बजट में पास हो गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष में पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने ऐसा काम क्यों किया, इनको बंद क्यों किया? कोई कारण तो बताते उस वक्त में, कोई कारण नहीं बताए गए। तो इसलिए मैंने कहा सरकारें बदलती है, उसके साथ में कम से कम ये भावना सबकी होनी चाहिए, हम सबकी, कि धार बदले पर कम से कम अच्छे काम नहीं बदले। काम रुके नहीं, पर आपने वो रोक चुके थे। हमने सरकार बनते ही माननीय अध्यक्ष महोदय जो घोषणा की है वो मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता, चाहे वो हमने पेंशन की राशि बढ़ाई हो। अभी आपने एक सवाल उठाया, इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आपने अनपढ़ लोग थे जिनका आपने कानून बनाया था पंचायतों नगर पालिकाओं में, और हमने उसको रद्द कर दिया। आप मुझे बताइए, एमएलए एमपी अनपढ़ बन सकता है, जो विधानसभा में और लोकसभा में बैठ के कानून बनाते हैं वो अनपढ़ बन सकता है, और गांव के जो लोग कॉमन सेंस के लोग होते हैं। अरे इस देश में कॉमन सेंस ने सब कुछ कर दिया। जब इंदिरा जी चुनाव हारी थी, कानों कान खबर नहीं लगी लोगों को, और एकदम पूरा नॉर्थ इंडिया में साफ हो गए हम लोग। ये कॉमन सेंस, रॉबस्ट कॉमन सेंस है जनता का। इंदिरा गांधी के वहाँ पर आंधी चली थी, आप लोगों की जो खबर नहीं लगी, और हम लोग एमपी बने चले गए, देश के अंदर भारी बहुमत कामयाब हुई। ये देश की जनता अनपढ़ हो सकती है, रॉबर्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका है, आपने उस पर शक क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूँ। आपका मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, पूरी पार्टी को कह रहा हूँ। क्यों किया? क्यों उनको हटा दिया आपने? कि नहीं, आप कहते हैं अगले 10 साल के बाद में अगर अनपढ़ रहेगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे। समझ में आती बात कि भाई आप ये चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे बाद में सरपंच बने। जो अविलंब करके आपने जो लोग सक्षम थे, बन सकते थे, उन पर रोक लगा दिया आपने, कोई कारण नहीं था। फिर मुकदमेबाजी, भेदभाव किया उसके ऊपर भी, गलत सर्टिफिकेट दिया, किस पे मुकदमा होगा किस पे नहीं होगा, ये लंबी कहानी है। हमने सीधे चुनाव करने फैसला किया, वापिस पुणे। आपने क्यों बदला उसको, समझ नहीं आता। हमने 5 साल तक कृषि की तरह नहीं बढ़ाएंगे, ये फैसला किया है। 1 लाख विद्युत कनेक्शन देने का फैसला किया है। बजरी का मैंने आपको कहा, मैं चाहूँगा सबका सहयोग मिले कि ये बजरी का माफिया बहुत बड़ा माफिया रहा, जिसने पूरा बर्बाद किया। सुप्रीम कोर्ट की आड़ के अंदर सरकार की मिली भगत से जो खेल चला, 5 साल 3 साल 4 2 साल, कुछ कितना पैसा, कोई उसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये तमाम बातें कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार जब से बनी है तब से हमारा प्रयास है कि हम गुड गवर्नेंस कैसे दें आपको, पूरे देश को, पूरे राजस्थान को। ये हमारा प्रयास है। और मैंने सरकार बनते ही बात कही थी कि मैनिफेस्टो जो मैंने बनाया है, आधार बना के हम शासन करना चाहते हैं। हम चाहेंगे आपका सहयोग हमें मिले, और सबका साथ सबका विकास का नारा आपका तो रहेगा अधूरा, वरना आज स्थिति ये नहीं होती देश में जो स्थिति बनी है। आज देश में घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, देश में आज अविश्वास का माहौल है, हिंसा का माहौल है। हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि देश में प्यार से, सद्भाव से राजनीति हो। हम चाहते हैं कि हमारी कोई आपस में कोई निजी दुश्मनी किसी से नहीं है। अगर हमारी लड़ाई है तो नीतियों की है, कार्यक्रमों की, सिद्धांतों से बात करना चाहते हैं हम लोग। हम आपसे भी अपील करते हैं कि व्यक्ति से कोई बात दिमाग में मत रखें। जो बेहरीन शेखाव साहब का ज़माना था उसका आप याद करे थे, कदाया साहब, वही ज़माना वापस लाएं आप लोग। हम भी कोशिश करेंगे, कम से कम बातचीत तो हो। बातचीत बंद हो गई जब से नई सरकार का प्रादुर्भाव हुआ 2003 के अंदर, बातचीत बंद। कटारिया साहब की स्थिति ऐसी बन गई, कहीं बात कर ली अशोक गहलोत से, पता नहीं मेरा खुद का क्या हो जाएगा। अरे कमाल है। ये अस्पताल में भर्ती थे वहाँ अहमदाबाद के अंदर, मैं वहाँ कैंपेन लगा हुआ था,
तो मुझे मालूम पड़ा हमारा गृह मंत्री जी के पाँव में तकलीफ है, घुटने रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, तो मैं जाके मिल लूँ उनसे। मैंने करवाया, इनके वहाँ पर नहीं आने जरूरत नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ। अरे भाई ऐसा क्या हो गया, वसुंधरा जी कोई खा जाएगी क्या? वसुंधरा जी है तो इंसान ही है, वो भी तो। भगवान के लिए सच बोला करो। पानी पी लूं? ये दो मुकौर भी आए थे, कंडी काटना बड़ा आसान था। ये हमारे पड़ोसी है राजेंद्र राठौड़ जी, पूछो कभी पड़ोसी की धर्म निभाया? हाँ, मुझे डिस्टर्ब जरूर किया। अध्यक्ष महोदय, रात को अपने बर्थडे मना रहे हैं, फिल्मी गाने गा रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं और खुद ही गा रहे हैं। बताइए आप। अरे भाई 10 बजे के बाद माइक बंद हो जाता है। एक मंत्री खुद ही 10 बजे के बाद माइक चला रहा है, खुद गाने गा रहा है। बताइए कोई कार्रवाई हुई आपके खिलाफ में? क्योंकि गवर्नमेंट आपकी थी। तो ध्यान रखते हो, मेरा गाना कैसे